नमस्कार। राजस्थान में जहां एक और राजस्थान के जो पंचायत निकाय चुनाव है, उनकी सुगबुगाहट तेज है। लगातार चुनाव प्रचार में हर पार्टी लगी हुई है, हर एक नेता लगा हुआ है। उसी बीच कांग्रेस के एक नेता जो लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। हाल ही में उनके कुछ बयान ऐसे आए हैं जो कि उन्हें सुर्खियों में ला देते हैं, या फिर ये कहें कि गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, पर इस बार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि जिस हिसाब से पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं, कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान देने से बचता है, पर डोटासरा तो डोटासरा है। उन्होंने ऐसा बयान दिया, लगातार दो बयान उनके काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी पार्टी को बैकफायर करते हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बयान की बात करूं तो एक जाट महासभा में उन्होंने तेजाजी, जो लोक देवता है राजस्थान के, उन्हें तेजाजी फेजाजी कहकर कुछ संबोधन किया था। लगातार उस पे दो पक्ष है। एक पक्ष कह रहा है कि उन्होंने जो कहा वो वास्तविकता में अगर उसे देखा जाए या फिर पूरा देखा जाए तो वो सही था, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस पे बहस चल ही रही थी, ये मामला कहीं ना कहीं चल ही रहा था। पर उस मामले के ऊपर एक और बयान, या फिर ये कहें कि वो मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में भी नहीं गया था, उससे पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा का एक और बयान आ गया, जिसमें वो कांग्रेस दफ्तर में होते हैं और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए भजन लाल शर्मा, जो कि प्रदेश मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके लिए कहा गया कि भजन लाल शर्मा सबको पेल रहे हैं, इस तरह के बयान दिए उन्होंने। इसके ऊपर लगातार चर्चा ये हुई कि क्या इस तरह के बयान एक नेता को शोभा देते हैं। लगातार इस तरह की बातें हो रही है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा को अब लिमलाइट में आने के लिए इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा चलाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें? क्योंकि हमने देखा है गोविंद सिंह डोटासरा बहुत ही समझदार नेता हैं, बहुत ही कमाल के एक लीडर हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कहीं न कहीं बताता है कि चीज़ें अब यहाँ से ठीक नहीं चल रही है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा को डर है कि कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव में अगर अच्छा नहीं कर पाती है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष का पद जा सकता है? पहले भी इसकी बहुत चर्चा थी। लगातार सुर्खियां बनी हुई थी कि सचिन पायलट को मिल सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी हो सकती है। ये लगातार खबरें थी। एक वीडियो भी था जिसके अंदर सारे कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत। उन्होंने कहा, ऐसे ही आपस में मजाकिया तंज कसते हुए कहा था कि ये तब तक तो बन ही जाएगी बिल्डिंग जब तक गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और वही इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसी ये अशोक गहलोत ने कही थी ये लाइन। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका जवाब देते हुए कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसका तो फीता मैं ही काट कर जाऊंगा। इसका ये सारा चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान रहना चाहते हैं 2028 विधानसभा चुनाव तक। पर कांग्रेस के अंदर एक धड़ा कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष देख रहा है। सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे, सारा मानेसर वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से लेकर अभी तक वही उस सीट पर विराजमान है। पर क्या गोविंद सिंह डोटासरा के हटने के बाद सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ा पद मिल सकता है? और अगर गोविंद सिंह डोटासरा को इस कुर्सी से हटाया जाता है तो क्या आने वाले समय में उनके ऊपर एक राजनीतिक संकट गहरा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अब उन्हीं के समाज से कुछ लोग लगातार ट्विटर पे उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और माफी मांगने की लगातार कवायद की जा रही है, या फिर लोग कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को तेजाजी वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अभी तो जाट समाज उनसे माफी की मांग कर रहा है। अगर ये जो भजन लाल शर्मा या फिर मुख्यमंत्री पर जो उन्होंने बयान दिया है, इसके बाद से मुझे लग रहा है कि राजस्थान की सियासत पंचायत निकाय चुनाव में और ज्यादा गर्मा जाएगी। जिस हिसाब के बयान गोविंद सिंह डोटासरा देते हैं, क्या वास्तविकता में उन बयानों की जरूरत भी है? क्योंकि एक नेता से अब राजस्थान में सभ्य भाषा एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कि अब चाहते हैं कि उस भाषा का वो प्रयोग करें, क्योंकि
लगातार इस तरीके की जो व्यक्तित्व है या फिर कहें जिस तरीके की भाषा वो बोलते हैं कि चोकड़ी बुला दूँगा, मोरिया बुला जिस तरह की बात वो करते हैं, ये उनका एक स्टाइल कहा जाता है। पर एक सेक्शन है जो कहीं न कहीं इस बात से आहत भी रहता है कि राजनीति में शब्दों का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा था शब्दों के ऊपर ही कई बार राजस्थान में बहुत से मुद्दे गरमा गए थे। चाहे आप बहराना धाम की बात करें या फिर उसके बाद जिस हिसाब के लगातार पॉलिटिकल मुद्दे चलते रहे, हम देखते थे कि हनुमान बेनीवाल लगातार इस तरह की बयानबाजियाँ किया करते थे। कहीं न कहीं उनके समर्थक इन सब चीज़ों को लेके उत्साहित भी रहते थे। पर अब हनुमान बेनीवाल जहाँ एक और ऐसी बयानबाजियाँ करने से बच रहे हैं या फिर ये कहें बड़े लंबे समय से ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। पर गोविंद सिंह डोटासरा शायद उस कमी को पूरी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में भाषा सही होना ज़रूरी है? क्या भाषा का सही उपयोग, सही शब्दों का चयन लोकतंत्र में ज़रूरी है? अगर आप मेरी बात से या फिर ये कहें इस कथन से आप सहमत हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।